Good morning, class 7. Today we are going to start our language book work. Okay? आज हम बुक का कार्य करेंगे जो कि आपकी क्लास 7th में इंग्लिश ग्रामर लगी है. ओके, नेक्स्ट एजुकेशन की. आई होप आप लोगों ने सबने स्कूल से ले ली होगी, परचेज कर ली होगी. सो हियर वी हैव फर्स्ट चैप्टर और फर्स्ट टॉपिक इज केसेस. व्हाट इज केसेस एंड फंक्शंस एंड रिलेशन. ओके, केसेस क्या होते हैं, उनके फंक्शंस क्या हैं, एंड देयर रिलेशन विद द नाउन एंड प्रोनाउन. नाउन और प्रोनाउन के साथ उनका क्या रिलेशन है. ओके, फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द केसेस. टाइप्स ऑफ केसेस. हियर वी हैव मेनली 4 टाइप्स ऑफ केसेस. नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव, जिसे हम सब्जेक्टिव भी कहते हैं, ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव और जेनेटिव, एंड फोर्थ वी हैव वोकेटिव. Objective case have 2 types, dative case and accusative case. Okay, so how the cases functions in the noun and pronoun. As a complement of verb, case in a opposition to a noun. Okay, तो ये दो तरह से वर्क करता है. फर्स्ट वी हैव नॉमिनेटिव केस. सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट ऑफ वर्ब इट यूजुअली कम्स बिफोर द वर्ब. ओके, जो सब्जेक्ट है वो यूजुअली बिफोर द वर्ब आता है, यानी वर्ब से पहले आता है. ओके, हेयर लेट अस टेक एग्जांपल. रमेश राइट अ लेटर. हेयर द सब्जेक्ट इज रमेश राइट्स अ वर्ब. सो यहाँ पे वर्ब क्या है, राइट है, और रमेश सब्जेक्ट. सो हेयर this is nominative case. Okay, Ramesh is a nominative case. Rekha is a good girl. Here Rekha is a subject. It is also a nominative case. Okay, next, how we find the nominative case. Nominative case, we can find the question answer of these two questions, who or what plus verb. हु और वट का जो भी आंसर होगा वो हमारा क्या है, नॉमिनेटिव केस है. आई होप यू अंडरस्टैंड द नॉमिनेटिव केस. वेरी वेल. ओके, नाउ क्लास आवर नेक्स्ट केस इज ऑब्जेक्टिव केस. ओके, व्हाट इज ऑब्जेक्टिव केस. ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब एंड अफेक्टेड बाय द वर्ब्स. ओके, इट मीन्स जब नाउन किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है तो हम उसे ऑब्जेक्टिव केस का नाउन कहते हैं. ओके, इन ऑब्जेक्टिव केस नाउन ऑलवेज वर्क्स एज अ ऑब्जेक्ट. ओके, ऑब्जेक्टिव केस में नाउन कहाँ पे कार्य कर रहा है, ऑब्जेक्टिव केस में कार्य कर रहा है, तो वो क्या कहलाता है, ऑब्जेक्टिव केस का नाउन कहलाता है. और किसी भी सेंटेंस में एक्शन होता है उसको हम वर्ब कहते हैं. ओके, एक्शन यानी कोई भी कार्य जो हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं. एक्शन को करने वाला क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है. ओके, सब्जेक्ट कहलाता है. और एक्शन का जिस पर प्रभाव पड़ता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं. सो हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव केस की बात कर रहे हैं. तो उस ऑब्जेक्ट, उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं जिस पे एक्शन का प्रभाव पड़ता है. ओके, अफेक्टेड बाय द वर्ब. नाउ ऑब्जेक्ट का प्रभाव किन किन पे पड़ सकता है, इट मे बी द नाउन, प्रोनाउन और फ्रेजेस. फ्रेजेस क्या होते हैं, व्हाट इज फ्रेजेस. अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज नीदर सब्जेक्ट नॉर वर्ब. ओके, फ्रेजेस वो होते हैं जिनमें ना तो कोई सब्जेक्ट होता है और ना ही कोई वर्ब होती है. ओके क्लियर क्लास, आई होप यू क्लियर. नेक्स्ट, लेट अस लर्न इट विद द एग्जांपल्स. रमेश राइट्स अ लेटर. हेयर राइट्स इज अ वर्ब, रमेश इज अ सब्जेक्ट and letter is a object. Okay, so here the objective case is letter. Rahul broke the chair. Broke is the
पास्ट फॉर्म ऑफ ब्रेक। ओके, जो ब्रोक है वो पास्ट फॉर्म है किसकी, ब्रेक की, जिसे हम तोड़ना कहते हैं। ब्रोक इज अ वर्ब, राहुल इज सब्जेक्ट एंड द चेयर इज ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ब्रोक हुआ है, टूटा है, क्या टूटा है, चेयर टूटी है। तो यहाँ पे ये किस पे प्रभाव पड़ रहा है, वर्ब का, चेयर पे प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पे चेयर क्या है, हमारी ऑब्जेक्टिव केस है। सम ट्रांजिटिव वर्ब्स हैव टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। कुछ ट्रांजिटिव वर्ब्स में दो तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। फर्स्ट वी हैव indirect object and second we have direct object. Okay class, now class C, some transitive verbs have two types of object. कुछ transitive verbs में दो तरह के objects होते हैं। फर्स्ट है indirect object and second है direct object. Okay, इसको समझने के लिए हम examples लेते हैं। He gave Rahul a book. Here Rahul or book, there are two objects in a sentence. Okay, so living things या living beings के साथ always comes indirect object and non living things के साथ always comes direct object. Okay, clear? Rahul is living things, so here it is indirect object, and book is non living thing, so it is direct object. Here Rahul is indirect object called as a dative case. Okay, indirect object को ही हम dative case कहते हैं, जो आपकी बुक में ऑलरेडी दिया है, nominative, accusative and dative case. Okay, so what is dative case? Dative case is an indirect object. Okay, next, how we find out the indirect object? We can find out it through the put up the question whom plus verb. whom और verb के साथ हम question put up करते हैं, then we can find out the indirect object. Yes, whom did he give a book? Whom did he give a book? So here indirect object is Rahul gave him a book. Okay, next, and how we find out the direct object? So here we can put up the question what plus verb. The answer of what plus verb is called the direct object, that is called what did he give to Rahul. So Rahul को क्या दिया, तो here direct object is book. Okay, I hope you understand the objective case well. Okay class.